कानपुर से लौटते वक्त जब मेरी गाड़ी संख्या 1234 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस मिर्जापुर पहुंची तब रात के तकरीबन 2:45 बज चुके थे। मिर्जापुर स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ ई रिक्शा वाले, टेम्पू वाले मुझसे पूछने लगे कि कहाँ जाना है साहब, लेकिन मेरी निगाह एक बुजुर्ग पैदल रिक्शा चालक की ओर पड़ी, जिन्होंने मुझे देखते ही अपनी नींद को त्याग कर बड़ी आस के साथ और दबे हुए स्वर से पूछा कि हर जावा बाबू। मैं भी मन बना चुका था कि जाऊंगा तो दादाजी के साथ ही। अपने गंतव्य अर्थात घर का पता बताया और दादाजी ने कहा, बाबू 50 रुपया लागी है। मैंने सहमति जताई और उनके रिक्शे पर बैठ गया। दादाजी की उम्र लगभग 70 वर्ष रही होगी, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो दादाजी ने बोला, 78 साल होएगा बाबा। 2 आना 12 आना का सवारी ढोई है बाबू। मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। यूं ही सफर में उनका हालचाल लेते हुए हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। दादाजी ने बताया कि इसी रिक्शे की बदौलत उन्होंने अपनी 7 लड़कियों की शादी की है। बस एक लड़के की शादी करनी है। पूर्व में जब तक ई रिक्शा नहीं निकला था तब तक एक सवारी उतारते ही दूसरी सवारी बैठ जाती थी। अब तो खाने के पैसे निकल जाएं वही काफ़ी है। दादाजी ने बताया कि उनसे दोपहर में अब रिक्शा नहीं चलाया जाता, इसलिए वो रात से भोर तक ही रिक्शा चलाते हैं। तभी अचानक लाल डिग्गी पर एक जगह रोड धंस गई थी और बारिश की भीगी सड़कों पर कीचड़ के बीच दादाजी ने रिक्शे से उतरकर अपने हाथों से खींचना शुरू किया। मुझसे ये देखा ना गया। मैं भी उतर गया। जैसे ही रास्ता ठीक हुआ मैं पुनः रिक्शे पर बैठ गया। मैंने पूछा, दादाजी आपके बेटे क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा सूरत रहता है, खर्चा भी भेजता है लेकिन कम पड़ता है, तो पेट पालने के लिए इस उम्र में भी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं अपने घर के करीब आ चुका था और दादाजी से बोला कि बस सामने वाली रेड लाइट पर उतार दीजिए। जब 100 रुपये उनको मैंने दिया तो वो बाकी के पैसे लौटाने लगे, अपनी जेब टटोलने लगे। मैंने कहा, रहने दीजिए दादाजी। दादाजी के चेहरे पर मुस्कान और थकान के कुछ पल के लिए दूर कर दिया। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो मेरे लिए अतुलनीय था। इस पोस्ट को करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आधुनिक को अपनाना गलत नहीं है। आप ई रिक्शे के आदी हो चुके हैं। समय के साथ परिवर्तन विकास लाता है, लेकिन पैडल रिक्शा जो अब इस शहर में गिने चुने और शेष रह गए हैं, आप उनका भी प्रयोग करें। ये ना ही तो जमीन खरीदने के लिए लालायित हैं, ना ही इन्हें कुछ सोना चांदी खरीदना है। दरअसल असल में यही वो लोग हैं जो केवल और केवल रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकल आते हैं।